जय श्री राम प्यारे। रामायण छठा सोपान लंका कांड चल रहा है। मास पारायण विश्राम 25 आज पूरा हो रहा है। सुने, प्रभु श्री राम जी का द्वंद्व युद्ध चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्यारे इस चैनल में पूरी रामायण आपको मिलेगी, बावर सहित अपलोड है। सुने आनंद ले, अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आनंद ले। और जो रोज सुनते हैं उन सभी भाई बहन, सभी सज्जन, आप सभी का बहुत बहुत आभार। सुने, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देवादेव महादेव माँ पार्वती से कहते, हे ओ माँ, श्री रघुवीर का सुमिरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। कल के पाठ में यहाँ तक है, आगे सुने। अंतर ध्यान भयो छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रगट दसानन तेते। जहाँ तहाँ प्रगट दसानन तेते। बाबा कहते हैं, आज क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिया अमित दस सीसा, जाता बजे भालू अरु केसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। वानरों ने अपरमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर जी, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, दादे सिधा वही कोटि है रावण, गर जाई गौर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय कै आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दास कांदर, अब बहु भय तकहो गिरि कांदर। रहे विरांची
शंभो मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जाने। बाबा कहते हैं एक ही रावण ने, देवता सब डर गए और विचार करते हैं, आपस में कहते हैं कि एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ों की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जाना प्रताप तिरहे निर्भय, कपिहरि पुमाने पुरे। चले बिचली मरकट भालु, सकल कृपाल पाई भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बापुरे। मरदई दसानन कोटि कोटियाँ, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा मान लिया। बहुत से रावणों को जब देखा बानरों ने तो सच्चा मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। सुर बानर देखे बिकल रामा, हंस्यो कौशलाधीश सिय रामा। सजी सारंग एक सर रामा, हते सकल दस शीस सिय रामा। देवताओं और बानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सादंड धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमिर बिहुए जाहि तम फाटी। रावण एको देख सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने आज क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाया। भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे कहाँ तब टेरे। प्रभु बलु पाए भालु कपि धाये, तरल तमा के संयुग मई आए। आज श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर वृक्ष बानर दौड़े, जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवता ही देखे,
भयो एक मैं इनके लेखे। सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कई कोपी गगन पर धायल। बाबा कहते हैं, देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा कि इनकी समझ में मैं एक हो गया हूँ, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा से ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाऊं कहाँ मोरे आगे। देखे विकल सुर आंगद धायो, कूदी चरण गई भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गही भूमि पर लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पै गयो। संहारी उठी 10 काठ गोर, कठोर रव घर जत भयो। करिताप चाप चढ़ाई 10 सन्नानी, सर बहु बरसई। किए सकल बट घायल, बयातुर देखी निजे बल सई। बाबा कहते हैं, उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले। लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर घोर कठोर शब्द गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देख कर वह हर्षित होने लगा। शिव जी कहते हैं, वह अपना बल देख कर वह हर्षित होने लगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तब रघुपति रामन के रामा, शीस भुजा सर चाप सिय रामा। काटे बहुत बढ़े पुनि रामा, जिमि तीरथ कर पाप सिय रामा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत हो गए, बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न होता है। तीर्थों पर पाप कभी नहीं करना चाहिए। वैसे तो पाप कहीं नहीं करना चाहिए, लेकिन तीर्थों पे बहुत होशियारी बरतनी चाहिए, क्योंकि तीर्थों का पाप जो करते हैं उनको कभी माफ नहीं करते भगवान, कभी क्षमा नहीं करते। कई गुना उनके पाप का फल मिलता है, कई गुना बढ़ता है, ब्याज की तरह। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी, सिर भुज बाढ़ी देखी रिपु केरी, भालुक पियरी स भई घनेरी, मरत न मोड़ कटे हो भुज सीसा, धाये को पे भालू भट के सा। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ते देखकर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नल लीला, बाली तनय मारुति नल नीला, वानर राज दुविध बलशीला, बिटप महीधर करई प्रहारा, सोई गिर तरु गए कपिह सुमारा। बालीपुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील, वानरराज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं और उन्हीं पर्वतों को वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। बाबा कहते हैं, एक नखहि रिपु बपु से बिदारी, भागी चलाई एक लातहि मारी, तब नल नील सिरहि चढ़ि गयो, नखहि लीलार बिदारत भयो। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिर पर चढ़ गए। रावण के जो 10 सिर हैं सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहो भुजा पसारी, गए न जाई करही पर फिरही, जनु जुग मधुप कमल बन चरही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। इसको रावण को। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए पर वे पकड़ने में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। नल और नील कोपी को दीदो धरे से बहोरी, महिपाट कत भजे भुजा मरोरी। बाबा कहते हैं, पुनि सकोप 10 धनु कर लीने, सरहि मारी घायल कपि कीने, सरहि मारी घायल कपि कीने। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथ से 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हर्ष 10 गांधर, मूर्छित देखी सकल कपि वीरा, जामवंत धायो रणधीरा। आज हनुमान जी आज सब वानरों को मूर्छित करके
संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत जी दौड़े। संग भालू भूधर तरधारी मारन लगे पचारी पचारी। भयो क्रोध रावण बलवाना गई पद्माई पट कई भटनारा। जामवंत जी के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी बाले सुत देखी भालोपति निज दल घाता कोपी मांज और मारे सिलाता। आज जामवंत जी ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। पुरलात गात प्रचंड लागत विकल रथ ते मई परा। गई भालू बीसों कर मनौ कमलहि बसे निस मधुकरा। मूर्छित बिलोकी बहोरी पदहति भालूपति प्रभु पाई गयो। निस जान संदन गाल तेई तब सूत जतन करत भयो। बाबा कहते हैं छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत जी प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने के लिए चला गया। बाबा कहते हैं सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालू कपिरामा सब आए प्रभु पास सिया रामा। निश्चर सकल राम नई रामा घेरी रहे अति त्रास सिया रामा। बाबा कहते हैं मोर्चा दूर होने पर सब ऋक्ष वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास पारायण 26वां विश्राम कल से शुरू होगा। प्यारे पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय श्री राम।